सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बंध और छुटकारे की चर्चा आई है। वैसे बंध की बात सभी संप्रदाय स्वीकार करते हैं, मुक्ति की बात को भी प्रकारांतर से सभी मानते हैं। बंधने में और छूटने में भेद नहीं है। बंधन को सभी ने स्वीकार किया, मुक्ति को भी सभी ने स्वीकार किया। फर्क कहाँ है? फर्क बंध के स्वरूप को मानने में और मुक्ति के स्वरूप को मानने में है। बंध की परिभाषाएं अलग अलग बना दी जाती हैं तो वहाँ स्वरूप बदल जाता है। मुक्ति की परिभाषा भी अलग अलग बना दी जाए तो मुक्ति का स्वरूप अलग अलग हो जाता है। जैन परंपरा में बंध की व्यवस्था जीव और कर्मों को लेकर के एकमेक पने को लेकर के है। जीव अपनी योग शक्ति से कर्मों का बंध करता है, कहे मोह भाव से कर्मों का बंध करता है तो वीतरागता के परिणामों से छुटकारा पाता है, स्वतंत्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अगर मोक्ष हो गया तो सिद्धावस्था में स्थिति क्या है? ऐसा नहीं कि दिया जलते जलते बुझ गया, अब बस सन्नाटा, ऐसा नहीं। विभाव भाव समाप्त होते हैं, स्वभाव भाव प्रकट होता है। कपड़ा गंदा है, कपड़ा मैला है। क्यों मैला हो गया कपड़ा? कपड़ा क्यों मैला हो गया? क्योंकि चिकनाहट के कारण धूल उसमें लग गई, मैल बन गया। अब मैल को हटाना है, पानी चाहिए, साबुन चाहिए, तो साबुन पानी के योग से मैल हट रहा है। तो मैल हट रहा का मतलब कपड़े का अस्तित्व तो समाप्त नहीं हो रहा। मैल हटने का मतलब कपड़े का अस्तित्व तो समाप्त नहीं होना, बल्कि मैल हटने का मतलब है कपड़े का उजलापन प्रकट होना। हमारी आत्मा से कर्म नष्ट हो रहे, इसका मतलब आत्मा नष्ट हो रही, समाप्त हो रही, ऐसा नहीं, बल्कि विभाव भाव रूप में कर्म जो समाप्त हो रहे, स्वभाव भाव में उसकी शुद्धता प्रकट होती जा रही, शुद्धता प्रकट होती जा रही। इसलिए समंतभद्र महाराज जी ने रत्नकरंडक के मंगलाचरण में यही कहा, नमः श्री वर्धमानाय, वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। निर्धूत कलिल आत्मने, कैसे हैं वे महावीर स्वामी? जिन्होंने कलिल आत्मने, आत्मा के कलिल को यानी किट्टिमा कालिमा को, कीचड़ को। अब किसका कीचड़ होगा आत्मा में? कर्मों का, कर्मों की किट्टिमा कालिमा को निर्धूतो धो दिया है, धो दिया। कर्मों को नष्ट करने में सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोहिनी कर्म को नष्ट करने में होता है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ। बाकी कर्मों को नष्ट करने में उतना बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ इस भव्य जीव का मोक्ष के मार्ग में लग करके कर्म नष्ट करने में सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोहिनी, क्योंकि मोहिनी कर्म को राजा कहा है। कर्मों का राजा कौन है? जब तक मोहिनी कर्म मैदान में डटा है, सेना में ताकत बनी रहती है, और मोहिनी कर्म एक बार हटा कि सेना तितर बितर होने लगती है। मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी के रूप में, चारित्र मोहिनी के रूप में, दर्शन मोहिनी के रूप में, चारित्र मोहिनी कर्म। और यह जीव मोक्ष का पुरुषार्थ करते करते मुनि अवस्था में जब ध्यान करता है तो सबसे पहले घातीय कर्मों में मोहिनी कर्म को ही नष्ट करता है।
पहले शुक्ल ध्यान से मोहिनी कर्म नष्ट करता है। मोहिनी कर्म पहले शुक्ल ध्यान से नष्ट करके फिर लिखा अंतो मुहूर्त विसंतो छपक श्रेणी चढ़ता है। मोहिनी कर्म के लिए पहले शुक्ल ध्यान से नष्ट करके 12वें गुणस्थान में क्षीण मोही हो जाता है और क्षीण मोही होकर के अंतर मुहूर्त विश्राम यानी रुकता है। इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है, रुकेगा, फिर अनंतर क्षणों में अगले दूसरे शुक्ल ध्यान से शेष 3 घातीय कर्मों को नष्ट करके अनंत चतुष्टय के धारी वो प्रभु परमात्मा बन जाते हैं। मोहिनी कर्म को नष्ट करने का पुरुषार्थ बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ। मोहिनी कर्म सामान्य रूप से नष्ट नहीं होता, जड़ इसकी यही है। इसी मोहिनी कर्म की जड़ से संसारी प्राणी आज तक हरा भरा है। अमर बेल है ये तो, जड़ पता ही नहीं है, जड़ पता ही नहीं है। इस बेल से उस बेल, उस बेल से है, 12 महीना हरी है, 12 महीना। अमर बेल का मतलब क्या है? 12 महीना हरी भरी होती है। बाकी पेड़ पौधों को कितना संभालना पड़ता है, कितना संभालना पड़ता है। अरे भैया पानी दो, जानवरों से बचाओ, ये करो वो करो। चंदन के झाड़, चंदन के पौधे सैकड़ों लगाओ तो 2, 4, 10, 20 मुश्किल से लग पाते हैं। अगर 100 लगाए किसी ने तो 10-20 जम गए, 10-25 जम गए, 50 जम गए तो बहुत हो गए। उसमें से बड़े होते 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 अगर 100 में से 10-25 भी बड़े हो गए तो कहता हमारा काम पर्याप्त हो गया। लेकिन क्या है, ये तो चंदन के कीमती झाड़ हैं जो बड़ी मुश्किल से लगते हैं। कभी कभी ऐसा देखने में भी आता है, सड़क के किनारे बहुत हरे भरे पौधे लगे रहते हैं, उनको किसने लगाया? किसी ने नहीं लगाया। कौन संभालता है? कोई नहीं संभालता है। कौन नुकसान पहुंचाता है? उनको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता। ये बेशरम होती ना, क्या होती है? बेशरम की झाड़ियाँ होती हैं। बेशरम की झाड़ियों को कोई लगाता नहीं है, अपने आप लग जाती हैं। फिर उन्हें सुरक्षित रखने की कोई चिंता नहीं है, अपने आप सुरक्षित रहती हैं। जानवर भी बाजू से निकलता है, रंग देख करके प्रभावित हो जाता है, आगे बढ़ता है, खाने के पहले सूंघता है, सूंघने से गंध लेकर के हमारे काम के नहीं। देखो, बाहरी आकर्षण रंग का होता है, उससे कोई भी किसी अपरिचित से भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन उसके पास गया, जानवर ने उसकी गंध सूंघी, हमारे काम का नहीं, निकल गया। आपने 2-4 मिनट बातचीत कर ली, बातचीत में समझ में आया हमारे काम का नहीं, निकल जाओ। बातचीत करना, गंध लेना, उससे उसका स्वभाव मालूम होता है, रंग से स्वभाव मालूम नहीं होता है। तो बेशरम की झाड़ियों को किसने लगाया? बेशरम को किसी ने लगाया नहीं, कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता। और सुनो, पानी वानी देने की भी जरूरत नहीं। और सुनो, गर्मी के मौसम में जब गर्मी से सब लोग झुलसते रहते हैं, आजू बाजू में सब कुछ सूख जाता है, उस समय भी ये हरे भरे बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी प्रकृति ही ये है कि जब दुनिया जले परेशान हो तब इस स्वभाव वाले लोग हरे भरे होते हैं। अब इसके लिए क्या कहें? इसका नाम क्या रखा गया? बेशरम। क्या नाम रखा गया? बेशरम वो होते हैं जो बेश्रम, बिना श्रम के जीते हैं। क्या? जो बेश्रम, बिना परिश्रम के जो जीते हैं वो बेशरम होते हैं। और ये बेशरम दूसरों पर भार होते हैं। और
जब दुनिया परेशान होती है तब ये बेशरम लोग हंसते हैं, खुश होते हैं, अरे वाह अच्छे परेशान हो रहे लोग, अच्छे परेशान हो रहे, अच्छे परेशान हो रहे। एक व्यक्ति ने कहा जानवरों में सभी के नाम दिए गए, इस जानवर को गधा क्यों कहा गया? इस जानवर को गधा क्यों कहा गया? तो नीतिकारों ने कहा इस जानवर को गधा इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी बुद्धि ही वैसी है। इसकी बुद्धि कैसी है? तो कहने लगे, नीतिकार कहते हैं कि जब बारिश होती है और धरती हरी भरी हो जाती है, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, उन दिनों में ये जानवर बीमार हो जाता है। क्यों हो जाता? सावन के महीने में बीमार क्यों होता? क्यों होता सावन के महीने में बीमार? अब आयुर्वेद कोई भी कारण बताए तो वो बताए वैद्य लोग, लेकिन नीतिकार क्या कहते हैं? नीतिकार ये कहते हैं कि सब तरफ हरा भरा देख करके ये गधा ये सोच सोच करके परेशान हो जाता है, इतना मैं कैसे खा पाऊंगा, इतना मैं कैसे खा पाऊंगा, इतना मैं इतना मैं कैसे खा पाऊंगा, ये सोच सोच करके उस परेशानी में बीमार हो जाता है। इतना सारा एक साथ इतना सारा आ गया, कैसे खा पाऊंगा, कैसे खा पाऊंगा, इस चिंता में वो बीमार हो जाता है। और गर्मी के दिनों में स्वस्थ रहता है, बैसाख के महीने में इसको बहुत आनंद आता है। इसका एक नाम संस्कृत में बैसाख नंदन भी है, गधे का नाम बैसाख नंदन भी है। तो बैसाख नंदन क्यों कहा गया? बैसाख के महीने में जब गर्मी पड़ती है तो गधा बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है। क्यों? ये सोच सोच करके प्रसन्न होता है कि देखो मैंने सब खा लिया, मैंने सब खा लिया, कुछ भी नहीं बचने दिया, कुछ भी नहीं दिख रहा, सारा मेरे अंदर चला गया। और खुश होकर के, मस्त होकर के उस मौसम में वो दौड़ने लगाता है, प्रसन्न होकर के दौड़ने लगाता है। ऐसी बुद्धि वाले को क्या कहा गया? ऐसी बुद्धि वाले को क्या कहा गया? भैया ऐसी उल्टी उल्टी बुद्धि बनाओगे तो गधा ही कहे जाओगे। लेकिन अपने गुरुजी ने उस गधे के भावों को पहचान करके भी गधे की अच्छी व्याख्या कर दी। अरे गधा भी कभी कभी अच्छे काम कर जाता है और उसको गधा ना कह करके गधा, गध यानी रोग, बीमारियों को दूर करने में भी कारण बन जाता। कुमार का तो वो जीवन है, कुमार का तो बड़ा मित्र है, सहयोगी है। तो कहने का मतलब अगर हमारी बुद्धि इस तरह की हुई तो गधे की उपमा दे दी जाती है। देखो भाई, मैं ये कह रहा था कि झाड़ बेशर्म आदि को किसी ने नहीं लगाया, फिर भी ये फलते फूलते हैं, हरे भरे होते हैं। और चंदन के झाड़ों को मुश्किल से कोई लगा पाता है, लग पाते हैं, बड़े हो पाते हैं, मोटे हो पाते हैं, और उनके पीछे भी चोर लगे रहते हैं, मुश्किल से मिल पाते हैं। चंदन के झाड़ चंदन के झाड़ों की तरह अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ जल्दी नहीं लगती हैं, लग जाए तो बढ़ नहीं पाती हैं, बढ़ पाए तो संभाल नहीं पाते हैं। और अगर दो चार अच्छाइयाँ भी आ गई तो जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन बुराइयाँ बेशरम की झाड़ियों की तरह हैं। आज अगर जैन समाज, जैन बंधु ये संकल्प लेकर के सम्यक शिखर की वंदना करें, बीमार आदमी दवाई रख ले, कोई बात नहीं है, बार बार आना होता नहीं, भाव उसको दवाई रख ले। बच्चों के लिए थोड़ा सा अपना ही शुद्ध कोई भी अपना रख ले। होटलों में, दुकानों पर ना खरीदें ना खाएं, पाउच वहाँ पर ना डालें, बाटलें पानी की वहाँ पर ना फेंकें, अगर पड़ी भी हैं उठा करके वापस नीचे ला करके डाल दें। इतनी साफ सफाई शुद्धता का ध्यान रखा। और वहाँ रहने वाली दुकानों में अगर आपने नहीं खाया पिया तो जितना वंदना का पुण्य तुम्हें मिलेगा, ये साफ सफाई, शुद्धि और संकल्प से तुम्हें डबल वंदना का पुण्य मिलेगा। एक ही वंदना में दो वंदना का पुण्य।
एक ही वंदना में 2 वंदना का पुण्य कब मिलेगा? कब मिलेगा 2 वंदना का पुण्य? जब आप वहाँ पर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। अगर किसी बीमार वृद्ध के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए कोई परेशानी महसूस होती ही है, तो वो अपना जो साथ में लेकर के शुद्ध गए हैं उसका ही उपयोग करें, और वहाँ ऊपर कोई भी बॉटल, कोई भी पॉलीथीन, कोई भी पाउच वगैरह ना डालें, और अगर पड़े हुए हैं उठा करके लाके नीचे डाल दें तो एक वंदना तुम्हारी ये मानी जाएगी, और दूसरी पवित्रता की वंदना, डबल वंदना एक ही बार में तुम्हारी हो जाएगी, डबल वंदना। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे संकल्प लेकर के वंदना करें। घर में रहने वाले आप सब भी ऐसे नियमों का पालन करते होंगे। आप सब भी कोई ना कोई महाराज जी माता जी से परिचित होंगे, उनके निर्देशन में आपने कोई ना कोई नियम लिए होंगे। ये सारे नियम आपकी शांति के लिए हैं। अपनी दिनचर्या को स्वस्थ और प्रसन्न में बनाने के लिए जिंदगी का अगर अर्थ समझ गए तो बाहरी आपाधापी अपने आप खत्म होगी, और अगर जिंदगी को आप नहीं समझ पाए तो आपाधापी का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। संसार की उलझन जकड़न भागा दौड़ी आचार्य श्री ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को वृत्ति बना दिया, बड़े बड़े विद्वानों को वृत्ति बनाया। आचार्य श्री ने गरीबी अमीरी देखी नहीं, विद्वान और मूर्ख को देखा ही नहीं। आचार्य श्री ने तो संबोधन दिया और कहा, दुर्लभता से जैन कुल मनुष्य पर्याय मिली है, इसका सदुपयोग करो। क्या है उपयोग? वृत्ति बनो और समाधि धारण करो। वृत्ति बनो और समाधि की भावना भाव। दिन रात मेरे स्वामी मैं भाव ना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। कहाँ यहाँ वहाँ की बातों में अपन लगे हैं। 50 पार कर लिए तो तैयारी शुरू होना चाहिए। 50 की उम्र अगर पार कर ली, अब केवल स्वाध्याय साधना समाधि, स्वाध्याय साधना समाधि 10-25 साल जिसके भाग योग से जितने हैं उसमें संलेखना की तैयारी अपनी, हमारी तुम्हारी। घर में रहने वाला हो तो भी और घर छोड़ने वाला हो तो भी, सभी का लक्ष्य क्यों होना चाहिए? महावीर भगवान की जय।